अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। बच्चों, आज जो हमने लेक्चर स्टडी करना है वो है फर्स्ट ईयर न्यू बुक। उसमें केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप लोग ये करें कि अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो अपने सामने रखें। मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन बताता हूँ कि उसके आंसर्स क्या हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में नंबर 1 जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास ए। अब जो ए क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ द मोल ड्राइव फ्रॉम द एवोगैड्रो नंबर। अब इस बात का आंसर आप लोगों की बुक में ही मौजूद है कि बुक के अंदर अगर आप जाएं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, और जो टॉपिक है हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर मास एंड एवोगैड्रोस नंबर, पेज नंबर 72, पेज 72 बुक का। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आप लोग इसमें एग्जांपल्स मेंशन करेंगे, मोल और एवोगैड्रोस नंबर के बारे में बताएंगे कि एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पे आपके हमारे पास अगर कोई 1.0 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो हम कहते हैं कि ये 1 मोल है, और अगर वो 1 मोल है तो वो कितना है 6.020 10 की पावर 23 इसमें पार्टिकल ऑफ एटम है। जिस तरह 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, इसी तरह 1 मोल होता है 6.020 10 की पावर 23 पार्टिकल। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिखी, इस तरह के 2-4 और एग्जांपल हैं इस पेज पे, हम वो करेंगे और इस तरीके से इन दोनों का रिलेशनशिप हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है कि एग्जांपल के साथ कि मोलर मास क्या है। बी हमारे पास क्वेश्चन है, मोलर मास क्या है। अब मोलर मास की जो हमारे पास आंसर है वो मौजूद है मोलर मास का उसी पेज नंबर पे जिस पे हमने अभी 2 मिनट पहले आपसे बताया कि रिलेशनशिप। तो उससे पहले अगर हम देखें जहां पे हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 71, पेज 71 पे क्या चीज है, मोलर मास। अब मोलर मास हम ऑलरेडी, क्योंकि ये चीजें जो बुक में है ना वो हम आपको इसलिए एक्सरसाइज में बताते हैं बुक के अंदर, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर ली हैं। चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, 5 ये सारे लेक्चर्स अपलोड हैं टॉपिक वाइज। तो अब अगर आप लोगों ने ये वाला टॉपिक देखना है तो आप लेक्चर्स में से जाकर टॉपिक देख सकते हैं अगर आपने समझना हो, क्योंकि जो चीज़ बुक में है तो उसको हमने एटलीस्ट लेक्चर्स के अंदर अपलोड कर दिया हुआ है। जब हमने अपलोड कर दिया हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ से जाके समझ सकते हैं, हम उसको बार बार जो है ना लेक्चर्स में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोलर मास हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन मौजूद है, साथ ही हमारे पास अगली डेफिनेशन है मोलर वॉल्यूम की। तो जो मोलर वॉल्यूम है वो हमारे पास पेज नंबर मौजूद है। नेक्स्ट टॉपिक है मोलर वॉल्यूम, पेज नंबर 74। मोलर वॉल्यूम जो है 74 नंबर पेज पे मोलर वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन भी हमारे पास एक अलग से टॉपिक है जो कि मौजूद है पेज नंबर 76 पेज बुक का, उस पे है मोलर कंसंट्रेशन जी। तो ये बुक के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अ मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम से क्या मुराद है, एंड एवोगाड्रोस नंबर से कैसे रिलेटेड है। ये आपके पास बुक में मौजूद है। पे क्वेश्चन नंबर है जी सी का जो आंसर है वो पेज नंबर बुक में हमारे पास मोलर वॉल्यूम का जो टॉपिक है 74 एंड 75, 74 एंड 75 दोनों डेफिनेशन मौजूद है, मोलर वॉल्यूम भी और एवोगाड्रोस नंबर की, और उसका रिलेशन भी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है। डी
जिसमें लिखा हुआ है 39 ग्राम हमारे पास पोटाशियम एंड 56 ग्राम ऑफ द आयरन आर इक्वल नंबर ऑफ द एटम जस्टिफाई। इसका आंसर हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे 39 ग्राम पोटाशियम। अच्छा, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स किसके, पोटाशियम के इज इक्वल टू कितने ग्राम है, 39 ग्राम। मोलर मैस पोटाशियम का कितना है, वो भी 39 मल्टीप्लाई 6.02 जब 10 की पावर 23। द आंसर इज 6.02 जब 10 की पावर 23 एटम्स एटम। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है इसमें 56 ग्राम आयरन। नंबर ऑफ एटम किसमें, आयरन Fe, इसमें इज इक्वल टू 56 इसका ग्राम मैस है, मोलर मैस भी 56 है, मल्टीप्लाई 6.02 जब 10 की पावर 23। द आंसर 6.02 जब 10 की पावर 23। ठीक है, अब हमारे दोनों तरफ आंसर जो है ना वो सेम है, पोटाशियम के भी सेम है और आयरन के भी सेम है। बोथ हैव सेम एवोगैड्रोस नंबर, गैड्रो नंबर ऑफ एटम बिकॉज बोथ आर 1 मोल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 1 मोल है, इसलिए दोनों के एवोगैड्रोस नंबर भी सेम है और नंबर ऑफ एटम भी सेम है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ई क्वेश्चन। ई, जब हम ई की बात करते हैं तो उसमें है 4 ग्राम हीलियम, 17 ग्राम अमोनिया एंड 64 ग्राम SO2 सेपरेटली वॉल्यूम 22.414। और आगे कहते हैं ऑल्दो द साइज एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज गैसेस आर वेरी डिफरेंट। सबसे पहले हमारे पास 4 ग्राम हीलियम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 ग्राम हीलियम, आगे लिखेंगे 4 ग्राम हीलियम का मोलर मास भी 4 ही होता है, तो हम लिखेंगे 1 मोल। जब ये 1 मोल है तो हम इसमें पार्टिकल लिखेंगे 6.02 जब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। आगे हम इसके बाद लिखेंगे कि इसमें वॉल्यूम कितना है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। उसके बाद अगला है जी अमोनिया का 17 ग्राम अमोनिया, 17 ग्राम अमोनिया NH3 इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 जब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसमें 64 ग्राम SO2, ये भी क्या है 1 मोल, ये भी 6.02 जब 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, और उसके बाद इसमें भी वॉल्यूम कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब हम बताएंगे कि साइज एंड मॉलिक्यूलर मास आर नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। साइज एंड मॉलिक्यूलर मास of gases do not depend on volume, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते। आगे हम ये कहते हैं कि बिकॉज दीज गैसेज आर 1 मोल, ये सारी गैसेज क्या है 1 मोल, सो दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये सारी की सारी 1 मोल है, यानी ये सारी गैसेज क्या है 1 मोल। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, जिस तरह 1 किलो अगर आप शुगर ले लें, चीनी ले लें, और 1 किलो आप टमाटर ले लें, और 1 किलो आप गोभी का फूल ले लें जो कि एक ही हो। अब गोभी बेशक एक फूल है ओनली, मतलब एक उसका जो साइज के लिहाज से तो वो बड़ा है, लेकिन वो पीस के लिहाज से 1 है। शुगर के जो पीसीस हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि टमाटर आप लेते हैं तो उसमें 10-12 आ जाए। लेकिन हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है कि वो सारे के सारे क्या 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तीनों की तीनों चीज़ें 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, हमें इस चीज़ से मतलब है। नेक्स्ट है जी, डू यू थिंक दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 0 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर हैव अ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल
हाँ जी बिल्कुल, हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास एफ है। एफ के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 मोल, तो हम बताएंगे 2.016 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 जब 10 की पावर 23। अब उन्होंने बताया कि ये दोनों के दोनों सेम नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर है। हाँ, क्योंकि ये दोनों 1 मोल है तो इसमें 6.02 जब 10 की पावर 23 पार्टिकल है। इसी तरह अमोनिया 17 ग्राम अमोनिया NH3 जो कि 1 मोल है 6.02 जब 10 की पावर 23। क्योंकि ये दोनों के दोनों 1 मोल हैं तो लिहाजा इनमें सेम एवोगैड्रोस नंबर है। आगे वो कह रहा है कि अगर हम इनके मैसेज के हवाले से देखें तो वो डिफरेंट है। तो उन्होंने सिर्फ विल हैव एवोगैड्रोस नंबर, तो इसमें कितने एवोगैड्रोस नंबर होंगे, और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इनमें सेम एवोगैड्रोस नंबर होंगे और सेम ही वॉल्यूम होगा। आगे नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी क्वेश्चन जो है उसमें है व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हाउ कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट दैट इज फॉर्म। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये मौजूद है पेज नंबर 81 और 82 पे, बुक पेज 81 एंड 82। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है एच है जी हमारे पास एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड क्या है। तो ये हमारे पास बुक में मौजूद है पेज नंबर 85 एंड 86, बुक पेज 85 एंड 86, क्योंकि ये मैं लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल से आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद अगर आप इसके लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको जाके लेक्चर्स में देखना पड़ेगा जो चैप्टर नंबर 4 के मैंने पूरे डिटेल से अपलोड किए। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर विच मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, कौन से फैक्टर हैं। तो आई क्वेश्चन का आंसर भी बुक में पेज नंबर 86 पे है, बुक पेज 86। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिटरमाइन कैसे करते हैं बैलेंस केमिकल लोकेशन और गिवन डाटा से। तो इसका आंसर है पेज नंबर 81, 82 एंड 83, बुक पेज 81, 82 एंड 83। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारे पास 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड क्यों कम होती है। तो इसका आंसर हमारे पास बुक में मौजूद है पेज नंबर 85 एंड 86, बुक पेज 85 एंड 86। तो न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम इसकी एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे न्यूमेरिकल की। यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। टॉपिक्स की डिटेल करने के लिए आपको लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। तकरीबन ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज 1-2 क्वेश्चन के अलावा सारी बुक में ही मौजूद है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।